यूपी में अचानक मौसम ने करवट ली। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे लखनऊ में तेज हवा और बारिश के साथ अंधेरा छा गया। इससे पहले प्रयागराज और मथुरा में भी तेज बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिली। वहीं मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या अगले कुछ घंटों में हालात और बिगड़ सकते हैं? मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पूरे प्रदेश का मौसम बदल गया है। कानपुर समेत 33 शहरों में काले बादल छाए हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार सुबह वृंदावन के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। करीब 25 मिनट तक दोनों के बीच आध्यात्मिक चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने संत को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वहीं संत ने राधे राधे कहकर उनका स्वागत किया। आश्रम में संतों ने माला और चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान किया। राष्ट्रपति ने संत को उनके 56वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति का ये यूपी का 3 दिन का दौरा है। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अब मथुरा के बाद वे नीप करौरी बाबा आश्रम जाएंगी और फिर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में पश्चिमी यूपी की आधुनिक कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगी। गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी और अब 14 युवक सीधे जेल। घटना के बाद सभी 14 आरोपियों को रात करीब 8 बजे कोर्ट में पेश किया गया। परिवार ने जमानत की अर्जी लगाई, जिस पर तुरंत सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने कड़ा विरोध किया। आरोप है कि युवकों ने नाविकों को जबरदस्ती साथ ले जाकर धमकी दी। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब जमानत पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सांपों के जहर मामले में हुआ फैसला। नवंबर 2023 में बिग बॉस से चर्चा में आए एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। आरोप था कि फार्म हाउस में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट और रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 जहरीले सांप और करीब 20 मिली जहर बरामद किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाया कि एल्विश यादव के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। वाराणसी में आज फिर अलविदा की नमाज। दरअसल चांद का दीदार न होने की वजह से ईद एक दिन टल गई है। अब शनिवार को ईद मनाई जाएगी, जिसके चलते अलविदा की नमाज दोबारा अदा की गई। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों में नमाज अदा की गई। पूर्वांचल में ईद से पहले 48 घंटे का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हर मस्जिद पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और प्रशासन के अधिकारी खुद सड़कों पर नजर बनाए हुए हैं। नमाज के साथ साथ इफ्तार और खास तैयारियां भी की गई हैं। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल का आरोप और पैसे मांगने पर छात्र की पिटाई। आगरा के किरावली क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि छात्र जब नकल के पैसे वापस मांगने पहुंचा तो शिक्षक ने खुलेआम कहा 1400 बच्चों को नकल कराई। किसी ने शिकायत नहीं की। इसके बाद छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। छात्र हाई स्कूल का परीक्षार्थी बताया जा रहा है और उसका सेंटर इसी कॉलेज में था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों पर खुद सामने आकर कहा। जंग के बीच सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत की खबरें तेजी से फैल रही थीं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। गुरुवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने साफ कहा, मैं जिंदा हूं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 दिनों में ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल ने 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर और कई हथियार फैक्ट्रियों को नष्ट किया है। चलती वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, अंदर बैठे यात्रियों में मच गई दहशत। गुरुवार शाम पाटलिपुत्र से गोरखपुर जा रही ट्रेन पर मुजफ्फरपुर जिले में असामाजिक तत्वों ने हमला किया। शाम करीब 5 बजे कोच C5 की खिड़की पर बड़ा पत्थर आकर लगा। मजबूत कांच टूट गया और अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं रेलवे सुरक्षा पर चिंता बढ़ा रही हैं।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर फिल्मी स्टाइल स्टंट 3 टायर और 1 रिम पर दौड़ती कार ने सबको चौंका दिया। रेवाड़ी जिले में हाईवे की 3 टायर पर एक कार ड्राइवर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए नजर आया। ड्राइवर कार के 1 टायर के बिना ही सिर्फ 3 टायर और 1 रिम पर गाड़ी दौड़ा रहा था। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर उसे रोका। जांच में पता चला कि ड्राइवर दिल्ली पुलिस का जवान है। ड्राइवर ने बताया कि रास्ते में झड़प के दौरान उसका मोबाइल और पैसे छीन लिए गए, जिससे वह टायर नहीं बदलवा सका। पुलिस ने कार इंपाउंड कर जांच शुरू कर दी है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया। धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 ने रिलीज होते ही कमाई के नए आंकड़े बना दिए हैं। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 97 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। इससे पहले जवान के नाम 75 करोड़ का रिकॉर्ड था, जिसे अब धुरंधर 2 ने पीछे छोड़ दिया है। पहले वीकेंड के लिए करीब 200 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पानीपत में देर रात एक भीषण सड़क हादसा, चलती वैन अचानक आग का गोला बन गई। हरियाणा के पानीपत में गुरुवार रात राजस्थान रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने सवारियों से भरी एक इको वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बस के साथ काफी दूर तक घसीटती चली गई। टक्कर के तुरंत बाद वैन का सीएनजी सिलेंडर फट गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। वैन में कुल 11 लोग सवार थे। एक युवती की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि बाकी को बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वैन में सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले थे, जो ईद मनाने बरेली जा रहे थे। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग अब रसोई चलाना हो गया है मुश्किल। महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील परिसर में रसोई गैस के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह धरना भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। धरने में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। सभी ने एकजुट होकर गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई। मंच से बोलते हुए जितेंद्र जायसवाल ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए रोजमर्रा की रसोई चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है और सरकार से जल्द राहत देने की मांग की गई। आगरा में देर रात मिली संदिग्ध चीज ने बढ़ाया तनाव। मौके पर पहुंची पुलिस आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पाठक हॉस्पिटल के पास गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन मौके पर जुट गए। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेताओं ने इसे शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बताया और थाने में तहरीर दी। साथ ही 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है।